दोस्तों, मैं हूं शरद शर्मा। मैं पहुंच गया हूं पंजाब के पठानकोट में। ये सायरन बज रहा है और देखिए, सुनिए, ये धमाकों की आवाज़ आ रही है। ये संभवतः जो ड्रोन पाकिस्तान साइड से लगातार आ रहे हैं, उनको जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो जो है मार गिरा रहा है। और उसी के लिए लगातार देखिए चारों तरफ यहाँ पर अंधेरा है। हमने भी अपनी लाइट जो है ये बंद करी हुई है। बंद लाइट में हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत वैसे नेचुरल सोर्स से जो लाइट आ जा रही है, ये देखिए लगातार आप सुन पा रहे होंगे। लगातार सुनने की कोशिश कीजिए एक बार आसमान में। ये देखिए 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 लगातार ऊपर जो है ड्रोन घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा जूम कीजिए, थोड़ा जूम कीजिए। ये देखिए एक के बाद एक धमाके चल रहे हैं। ये देखिए 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 ये देखिए आसमान में लगातार हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं, ये देखिए आवाज़ सुनिए। देखिए पाकिस्तान लगातार जो है सीमा पार से ड्रोन भेज रहा है हिंदुस्तान में हमला करने के लिए। और हमारी जो सुरक्षा एजेंसी हैं, हमारी जो सेना है, लगातार उसको कैसे विफल कर रही है उसका ये देखिए देखिए किस तरह से यहाँ पर ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैं फिर ये क्लियर कर दूँ, कोई भी लाइट मैंने नहीं जलाई है जो नेचुरल सोर्स से या कहीं कोई जली हुई है। थोड़ा बहुत जो पुलिस प्रशासन ने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कुछ रखा हुआ है, उसके तहत लाइट जली हुई हैं। और लगातार धमाके आसमान, ये देखिए, सुनते रहिए। ये देखिए आप सुन पा रहे होंगे। लगातार जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो ड्रोन को मार गिराने के लिए लगाया गया है, वो यहाँ पर काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। पठानकोट शहर में हूँ मैं। ये देखिए लगातार, ये देखिए देखिए क्या, सुनिए। देख तो बहुत कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो पूरा मुस्तैद है, सड़क पे उतरा हुआ है। रास्ते में पुलिस इसलिए भी खड़ी है कि कोई कहीं लाइट जलाता है तो उसको रास्ते में रोक कर कहा जाता है कि आप अपनी लाइट डिम कीजिए। और लगातार पुलिस घूम रही है सड़क पर। ये देखिए, ये भी गाड़ी आई है। लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई लाइट ना जले या कुछ ऐसी स्थिति ना हो जिससे कि सुरक्षा जो है वो खतरे में आ जाए। थोड़ी बहुत जो लाइट देखिए जो आ रही है, जिसमें मैं आपको दिख पा रहा हूँ, ये इस तरह की लाइटें होती हैं। थोड़ी चांद की रोशनी है ऊपर, देखिए चांद जो है उसकी रोशनी देखिए, कहीं से लाइट आ रही है तो उसको मना किया जा रहा है कि आप लाइट बंद कीजिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। पूरा शहर जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है, ब्लैकआउट किया हुआ है। कई बार कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि ये भी करना है या कैसे करना है, तो इसीलिए जो है देखिए, देखिए असल में ये कहीं से लाइट आ रही है तो इसके लिए कहा जा रहा है। जिला प्रशासन का सहयोग करो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ सुरक्षा ਲਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ सुरक्षा ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है। ਸਾਡਾ सहयोग करो, जिला प्रशासन का सहयोग करो। लाइटां बिल्कुल बंद रखो, दुकान के बाहर भी लाइटां बंद रखो। एक पासे प्रशासन अपील कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है सब लोग समझें। असल में लोगों को आदत भी नहीं है, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार जो है इस तरह का माहौल बना है कि ब्लैकआउट किया जा रहा है और एयर स्ट्राइक ना हो, ऊपर से कोई हमला ना हो। क्योंकि होता क्या है, जो ऊपर प्लेन गुजर रहा होता है, फाइटर प्लेन होता है, हमला करने के लिए जो घूम रहा होता है, वो ये देखता है कि कहाँ पर लाइट है। जहाँ पर लाइट होती है उसको लगता है यहीं पर आबादी है, यहीं पर हमला कर सकते हैं, तो इसीलिए जो है लाइटें बंद करवाई जाती हैं। अब रास्ते में चलते हुए लोग जो हैं इस तरह से लाइट अगर जला के आते हैं तो पुलिस के लोग उनको रोकते हैं कि आप अपनी लाइट बहुत डिम करके चलिए, क्योंकि लाइट जलाना मना है। बस इतनी लाइट आप जला लीजिए, क्योंकि आप सड़क पर हैं, बस इतनी ही लाइट आप जलाइए, बस इतनी लाइट जलाइए ताकि आप जो है अपना सफ़र कर सकें या अपने गंतव्य तक जा सकें। ये पठानकोट शहर है, देखिए किस तरह से, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ना दिखते हुए भी दिखाना है। ये एहसास कराना है
कि जब युद्ध होता है तो क्या हालात बनते हैं। बहुत से लोग जो हैं खाली युद्ध कह के रोमांचित हो जाते हैं, लेकिन जब युद्ध के हालात बनते हैं तो कैसे पूरे के पूरे शहर, पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो अंधेरे में डूब जाते हैं। ये एक एटीएम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये थोड़ी बहुत लाइट इससे आ रही है, लेकिन इस लाइट से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लगभग उतनी लाइट है जितनी चांद की रोशनी आ ही रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखिए, बहुत ज़्यादा समय अभी नहीं हुआ है। ये लगभग वो समय है जिस समय हम बात कर रहे हैं, ये वो समय है जब रात तो हो रही होती है, लेकिन बाज़ार उस तरह से बंद नहीं हुआ करते हैं। आपको ठीक ठाक दुकानें फिर भी देखने को मिल जाती हैं खुली हुई, लेकिन क्योंकि पूरा शहर ही ब्लैकआउट है, तो इस वजह से ये छोटे छोटे देखिए ज़मीन में ये लगे हुए हैं, ये ट्रैफिक के लिए आमतौर पे लगाए जाते हैं, ताकि जो अंधेरे में लोग चलें उनको थोड़ा आइडिया रहे कि कहाँ तक जाना है, किस तरह से चलना है। देखिए ट्रैफिक घूम रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग लाइट बंद करके ही चला रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि कैसे चलाना है, जैसे कि मैंने कहा आदत नहीं है, तो कुछ लोग उस आदत की वजह से, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, जानकारी की कमी होती है, तो इस वजह से जो है वो लाइट जला लिया करते हैं, या बहुत ज़्यादा उनको समस्या हो रही होती है, क्योंकि अंधेरे में गाड़ी चलाना आसान काम नहीं होता है। तो इसीलिए वो लाइट जलाते हैं। देखिए बीच बीच में कहीं से लाइट आ जा रही है, देखने के लिए हल्का सा कुछ जला के देख ले रहा, थोड़ा रास्ता दिख जाए, थोड़ा मैं और चला लूँ। लेकिन सबको ये कहा गया है, मैं आ रहा था आज पंजाब, तो रास्ते में दिखाई दिया कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो घरों पे ही हैं। दुकानें भी बहुत ज़्यादा खुली हुई नहीं मिली मेरे रास्ते में लोगों को, क्योंकि बात ये भी है कि जब माहौल ऐसा बना हुआ है कि युद्ध हो रहा है या ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमले हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग तो ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड ही कर रहे हैं सड़कों पे निकलना, या कुछ काम अगर उनको करना है तो ये सब जो है इस दौरान ये सब चल रहा है। तो लगातार दूसरे दिन जो है पठानकोट में ये जो ड्रोन के ज़रिए जो हमला करने की कोशिश होती है पाकिस्तान की, वो जो है उसको नाकाम करने की कोशिश हमारी जो सेना है वो कर रही हैं। और शहर मैंने आपको ये दिखाई दिया कि किस तरह से अंधेरे में, देखिए ऑटो भी जो हैं ये संभवतः रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, वहाँ से सवारी लेकर जा रहे हैं। लोगों के वैसे उस पर पाबंदी नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, क्योंकि ज़्यादा लोग सड़क पे आएंगे तो पुलिस प्रशासन को संभालने में जो है काफ़ी दिक्कत होती है। अब आपको दिखाता हूँ कि अंधेरे में डूबा हुआ शहर जब आप यात्रा करते हैं कैसा दिखता है। गाड़ी के अंदर मैं हूँ, थोड़ा बहुत ही आपको दिख पा रहा हूँगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत इधर उधर से बाहर से लाइट आ जा रही है वही जल रही है, बाकी लाइट कुछ नहीं जला सकते हैं। तो पठानकोट शहर का ये देखिए नज़ारा देखिए, अगर दिख पाए तो, कोशिश तो मैं करता हूँ नेचुरल लाइट में कितना दिख पाएगा। दरअसल यही आपको दिखाना है कि जब एक शहर अंधेरे में डूबता है तो कैसा दिख रहा होता है। अगर अंधेरे में ना डूबा होता तो इस तरह का नहीं दिख रहा होता। पठानकोट के बारे में आपको बताऊं कि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है। इससे पहले आपको याद होगा 2016 के अंदर यहाँ पर जो है आतंकवादी हमला हो चुका है। सेंसिटिव जोन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है एयर बेस है, तो यहाँ पर जो है इसलिए जो है ये इलाका जो है ये दुश्मन जो है उसके रडार पे रहता है, इसलिए बहुत कुछ हम जो है यहाँ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक देशवासियों को दिखाने के लिए देखिए नेचुरली ये जो हम चल पा रहे हैं, जितना अलाउ किया गया है, जो इजाज़त दी गई है, बिल्कुल उन नियमों के हिसाब से ही हम जो है आगे चल रहे हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि कहीं भी घरों पर या फिर जो दुकानें हैं कहीं पर भी लाइट नहीं जलेगी, पूरी शहर की लाइट काटी गई है। लेकिन जो वाहन चलते हैं बहुत ही मंद डिम लाइट के साथ में वो सड़क पर चल सकते हैं। तो जो थोड़ा बहुत भी आपको ये दिख पा रहा है वो उसका कारण है कि थोड़ी बहुत डिम लाइट और ऊपर से जो नेचुरल लाइट आ रही है, चंद्रमा की रोशनी आ रही है, चांदनी आ रही है चंद्रमा की, तो ये उसकी वजह से आपको
दिखाई दे रही है। तो ये हालात जो हैं युद्ध के बने हुए हैं और इसकी वजह से यहाँ के जो हालात हैं, बेशक यहाँ पर अभी सुरक्षा की दृष्टि से ये बताना बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा की दृष्टि से अभी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो हमारी सेना है उन्होंने बहुत अच्छे से हमले को हैंडल किया है। ये ज़रूर है कि लगातार 2 दिन से यहाँ पर रात के समय पे ड्रोन आते हैं और हमारी जो सेना है वो उन ड्रोन को या जो भी हवा में उड़ते हुए ऑब्जेक्ट आते हैं, कुछ आता है तो उसको जो है अच्छे से हैंडल करते हैं, मार गिराते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से अलग अलग तरीक़ों से जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम करता है। तो ये सब जो है देखिए, एक वाहन आपको ऐसे यहाँ दिख जाएगा, तो सब इस तरह से ही हल्के हल्के गति से जो है चल रहे हैं। तो शहर वैसे तो सब ठीक है, जान माल का कोई नुकसान नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी पुलिस वाले हैं, तो ये पूरे उसमें शहर में सर्वेलांस पे देखिए, जैसा मैंने कहा कि एक डिम लाइट जो है आप ज़रूर अपनी ऑन कर सकते हैं, लेकिन बस वो डिम लाइट, ऊपर से डिम लाइट जो है, ये देखिए सायरन ही बज गया, ताकि लोग जो हैं वो सतर्क रहें और अलर्ट रहें। तो ऊपर से जो है डिम लाइट का नहीं पता लगता है कि अगर डिम लाइट है तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है लाइट जलती है तो फिर ऊपर से जो दुश्मन का कुछ ऐसा प्लेन जा रहा है या ड्रोन जा रहा है तो उसको जो है सुराग मिल जाता है और फिर वो हमला कर सकता है। तो इसीलिए जो है शहर जो है रात में बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। दिन में भी, दिन के अंदर भी शहर में जो है बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है, क्योंकि सबको कहा गया है, जब सबको पता ही है कि ये हालात जो हैं ये अच्छे नहीं हैं। तो उस सूरत में जो बहुत ही ज़रूरत है तो तभी लोग घर से अपने बाहर निकल रहे हैं, वैसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है पंजाब के पठानकोट से, जब दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हालात काफ़ी तनावपूर्ण हैं। युद्ध घोषित नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, युद्ध घोषित नहीं हुआ है। कहीं बैठकर जो है युद्ध का माहौल बना देने से जो है माहौल नहीं हो जाता है। हालांकि न्यूज़ चैनलों पर जो है युद्ध का माहौल बहुत अच्छे से बना हुआ है, लेकिन जब आप ज़मीन पर जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि युद्ध क्या होता है। स्टूडियो में बैठकर माहौल बना देने से, लगातार सायरन बजा देने से और अपने न्यूज़ रूम के अंदर वो प्लेन, फाइटर प्लेन घुमा देने से, ड्रोन घुमा देने से, ये करना जो है देश को जो है, आप जो है देश का कोई भला नहीं कर रहे हैं। केवल जो अगर ऐसे हालात हैं, लगातार भारतीय सेना भी कह रही है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी कह रही है, भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय भी कह रहा है कि भाई लाइव रिपोर्ट मत कीजिए। मैं भी जो रिपोर्ट कर रहा हूँ ये लाइव नहीं है, रिकॉर्ड करके और जो है अच्छा खासा समय निकलने के बाद में जो है मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूं, ताकि दुश्मन को कोई भी सुराग जो है इसका ना मिल पाए कि किस समय ये क्या हुआ। कोई टाइम भी जो है मैं इसमें नहीं बता रहा हूं। तो ये युद्ध के जब हालात होते हैं तब एक शहर कैसा दिखता है, बिल्कुल अंधेरा और वीरान सा। पठानकोट से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। अंत में ज़रा ध्यान दीजिएगा कि शरद शर्मा ऑन ग्राउंड को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का नाम ही है शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। तो मेरे लिए ये आसान नहीं था कि जब ऐसे हालात बने हुए हैं तो फिर मैं जो है अपने घर में या दिल्ली एनसीआर में कैसे बैठ सकता था। तो स्वास्थ्य ख़राब है, आपको पता ही है कि मेरी कमर की समस्या है जो ठीक नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं 2-2.5 महीने जो है कैमरे पर नहीं था, आपके सामने नहीं था। तो वो भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये काम करने का जज्बा है और आपने जो है इतनी ऊर्जा दी है, भगवान ने आप जैसे चाहने वाले दिए हैं, इतनी ऊर्जा दी है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो आप सपोर्ट कीजिएगा, आप सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग जिम्मेदारी के साथ हम और आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।